नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट रहेगा आरआरबी एनटीपीसी, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के जिन परीक्षाओं में मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्जाम अक्सर देते हैं, तो हमारे इस लेक्चर को अवश्य देखिएगा। समय और कार्य के हम सरल प्रश्नों को तो नहीं लिए हैं, हम ऐसे प्रश्नों को लिए हैं इस लेक्चर में जो ज़्यादातर 80% प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। ठीक है, एक कुछ प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं 20% के आसपास, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बार बार बस संख्याएं चेंज होती रहती हैं, कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न दिया गया है, रोनाल्ड और एलन एक नियुक्त का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये हमारे पास विकल्प है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, दो व्यक्ति हैं, रोनाल्ड है, एक एलन है। अब देखिए, ये रोनाल्ड है 32 कर रहा है, 32 पेजों को 6 घंटे में टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में ये आ जाएगा इसका। तो इसे काट देंगे तो ये 16 आएगा, और इधर यहाँ पे आएगा, सॉरी 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, इधर 3 आएगा। ठीक है, 16/3। ठीक है, 1 घंटे में 16/3 पृष्ठ टाइप करेगा। और ये एलन है 40 पेजों को 5 घंटे में टाइप कर रहा है, तो ये 1 घंटे का इसका निकल जाएगा 8 पेज। अब ये दोनों मिलके ये 16/3 1 घंटे में कर रहा है रोनाल्ड, और ये एलन 8 पेज कर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में, यानी 16/3 + 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 या 24 और 4, यानी 40/3 पेज दोनों मिलकर 1 घंटे में टाइप करते हैं। ठीक है, 40/3 पेज। तो भाई यहाँ पर कितने टोटल पेज दिए, 110। तो 110 पेजों को कितने घंटे में टाइप करेंगे, तो 1/40, और ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 110 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, 110। तो यहाँ से देखिए 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 11 या 33, 33/4 प्राप्त होगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 सही 1/4, यानी 1/4 को 15 मिनट के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 घंटे 15 मिनट लग जाएंगे दोनों को मिलके। यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, सी विकल्प आपको यहाँ पर टिक करना है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कोई भी यदि डाउट है, यदि प्रश्न समझ में आया है, डाउट है, कमेंट करिएगा। समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। और अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए तथा बी एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, यदि बी वह कार्य 8 दिनों में करता है। तो देखिए, जनरली आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे दे के आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न आए हैं, उन्हें पता है, और जो बच्चे देने वाले हैं वो भी ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। तो ए और बी एक साथ 6 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी एक काम को 6 दिन में करते हैं। बी अकेला वह कार्य 8 दिन में कर देता है। तो ए अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम ए के निकालें, 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 24। 6 से इसे 24 को डिवाइड करेंगे तो इसकी ए और बी की मिला के क्षमता आई 4 यूनिट। 8 से इसे डिवाइड करेंगे 3, यानी बी के हिस्से में क्षमता आती है 3। तो बी के हिस्से में यदि हम 3 करते हैं, और ए के हिस्से में फिर कितने आएगी, ए के हिस्से में 1 आएगी। तो यहाँ पूछा क्या गया है, ए अकेला कितने दिन में, तो यानी टोटल काम है हमारे पास 24, तो ए अकेला ऐसे कर देगा भाई 1 की स्पीड से 24 दिन में ही कर देगा। तो कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, ए विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादातर परीक्षाओं में वनडे एग्जाम जितने भी हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपी ट्रिपल एस का कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे के कोई एग्जाम। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, और वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ए जो व्यक्ति है 3/4 भाग कर रहा है भाई 12 दिन में। ठीक है, तो पूरा काम कितना हुआ, पूरा काम 1 होता है, जब भी फ्रैक्शन में काम होता है पूरा भाग 1 होता है। तो
यहाँ पे 12/3 गुणा 4, तो ये हमारे पास 16 दिन लगेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखिए एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बता दूं। जो 3/4 काम है ना, 3/4 काम, ये होता है पूरा काम और ये किया गया कार्य। यानी 3 यूनिट कार्य वो कर रहा है 12 दिन में, और 4 यूनिट पूरा काम है, तो कितने दिन में करेगा? 12/3 गुणा 4, यहाँ भी 16 ही दिन आ जाएंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर डी विकल्प टिक करेंगे। ठीक है, 16 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरे करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि जो बच्चे इस प्रश्न को नहीं किए हैं कभी भी, या जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, तो उन्हें समय लग जाएगा इसे करने में, और हो सकता है गलत भी उत्तर लगा के आ जाए। तो यहाँ पे इसे करते हैं। देखिए ए और बी दोनों लोग मिलकर जितने समय में, यानी हमें नहीं पता कितना है, तो हमने मान लिया x दिन में करेंगे, ये x दिन में। ठीक है, और ए अकेला जब करेगा तो इन दोनों के काम से ये दोनों समय ले रहे हैं उससे 4 दिन अधिक लेंगे, तो x + 4। और बी को अकेले 16 दिन अधिक लगेंगे, तो बी करेगा भाई x + 16। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ऐसे प्रश्नों में, तो हमें जो 4 और 16 है, इन दोनों का वर्गमूल गुणा करके वर्गमूल कर देना है। 4 गुणा 16 वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4, ये 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर पाएंगे? 8 दिन में कर पाएंगे, ये हमारा उत्तर है, यानी डी विकल्प लगाएंगे। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ने गलत करा दिया। गलत नहीं कराया, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे सोच समझ के कराया है। ठीक है, जैसे इस सवाल को हम देखते हैं, ए और बी मिलकर यदि 8 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला ऐसे 4 दिन अधिक एक्स्ट्रा लेगा, 12 दिन में कर पाएगा। और बी अकेला कितने दिन में? 8 और 16 24 दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर 24 एलसीएम आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यानी दोनों मिलके 24 यूनिट काम को 3 की स्पीड से 8 दिन आने चाहिए। 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया किस तरीके से हमने ये किया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी प्रश्न ऐसा मिले आपको परीक्षा में, तो इसी प्रकार से आप लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है? ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से ये निकाल लेते हैं दोनों की मिला के स्पीड। तो 12 और 16 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमें 48 प्राप्त होता है। 12 से ये कैंसिल आउट होगा, 4 बार 4, यानी ए और बी की क्षमता मिला के आई 4, बी और सी की क्षमता मिला के आई 3। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ए द्वारा उस पर 5 दिन। तो देखिए यहाँ से हम ए और बी और सी की क्षमता अलग अलग निकालें तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हमें क्या करना है? ए अकेला जब कर रहा है 5 दिन काम, ठीक है, ए अकेला 5 दिन शुरुआत करी, ने 5 दिन काम किया। अब उसके बाद हुआ क्या? अब आता है बी, उसने 7 दिन काम किया। तो बी तो 5 + 2 कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद फिर आता है सी। हमने क्या किया? सी या क्यों ये हमने क्यों किया? हम ए और बी का एक साथ कराएंगे, सी बी और सी का एक साथ कराएंगे। अब सी आता है भाई, सी बाकी का 13 दिन में कर देता है, तो यानी 2 दिन बी के साथ किया होगा और यहाँ पर 11 दिन उसने अलग लगाए होंगे। यानी ए और बी यदि इस काम को 5 दिन में मिलके करते हैं तो ए और बी की स्पीड कितनी है? 4 गुणा 5 करते हैं तो ये टोटल 20 यूनिट काम को निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बी और सी मिलके 2 दिन काम करते हैं तो 2 दिन बी और सी मिलके करेंगे भाई, 2 दिन। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? स्पीड बी और सी की 3 है, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 यूनिट काम ये निपटा देंगे। अब टोटल 48 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम कर दिया और 6 यूनिट कर दिया, यानी 26 यूनिट यहाँ से काम हमने इसमें खत्म करवा दिया। तो यहाँ पे बचा क्या? 2 और यहाँ पे बचा 2,
यानी शेष जो हमारा बचा है 22 यूनिट बचा है। अब 22 यूनिट काम को ये सी करेगा भाई कितने दिन में, ये 11 दिन से एक्स्ट्रा आएगा ना, 11 दिन में कर पाएगा। तो सी की ये क्षमता निकल के आई, 2 क्षमता निकल के आई सी की। जब हमें सी की क्षमता पता चल गई, सी के हिस्से में आता है भाई यहाँ पे 2, बी और सी के हिस्से में 3 है, तो बी के हिस्से में कितना आएगा 1, और बी के हिस्से में 1 आ रहा है, तो यहाँ बी और ए और बी के हिस्से में 4 आ रहा है, तो ए के हिस्से में कितना आएगा 3। अब जिसका ही पूछता है यहाँ पे कि बताइए ए कितने दिन में कर देगा, तो 48 यूनिट को ए की स्पीड है 3, कितने दिन में कर देगा 16 दिन में। बी कितने दिन में कर देगा, 48 यूनिट काम को बी कर देगा, बी की स्पीड है 1, तो इसे 48 दिन लगेंगे। और सी कितने में कर देगा, तो सी का दिया है हमारे पास, सी का क्या दिया है 48 यूनिट काम को, सी की स्पीड है 2, तो ये 24 दिन में कर देगा। तो जो भी पूछे यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी पूछा क्या गया था, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी 48 दिन में पूरा करेगा। तो ए विकल्प यहाँ पे हमें टिक करना था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। तो यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए अकेला जितना काम करेगा बी और सी मिलकर उतना काम कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे सवाल पर बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में, यानी ए और बी दोनों मिलकर 9 घंटे 36 मिनट, इसे हम चेंज करें 6 से कटेगा ये 6 बार, 6 से कट जाएगा ये 10 बार, 2 से और काट दें 3 बार, 2 से 5 बार, यानी 5 9 45 3 48, यानी ए और बी 48/3 घंटे में इस काम को कर पाते। 48/5, 48/5, यहाँ पर इसे हटा दे रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे 48/5 घंटे में ए और बी मिलके कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सी अकेला 48, यानी सी जो है अकेला 48 घंटे में कर पाता है। तो 48 का यहाँ पे एलसीएम 48 ही रहेगा। इसकी स्पीड बनेगी 48 से एक बार 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 यूनिट ए और बी की मिला के स्पीड बनी, और यहाँ सी के अकेले की बनी स्पीड 1। ठीक है, इतना क्लियर है, ये तो करना ही है सभी में। अब यहाँ पर देखें उसने क्या बोला है, ए अकेला जितने समय में करता है बी और सी मिल के कर देते हैं। तो भाई ये बताएं सी के हिस्से में, जैसे हम ये बी को ट्रांसफर करें उधर, बी बराबर सी, सी के हिस्से में हमें 1 यूनिट प्राप्त हो रहा है, ध्यान से देखिएगा सी के हिस्से में। तो यानी ए और बी की मिला के 5 है, तो यहाँ पे ए की स्पीड 3 रही होगी और बी की 2 रही होगी, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तभी तो 1 बचेगा। अब तीनों की स्पीड हमें पता चल गई, ए की 3, बी की 2, सी की 1। जिसका भी पूछ रहा है उसका निकाल दें। अब पूछा क्या गया है, बी अकेला, तो यानी बी अकेला 48 यूनिट काम को, बी की स्पीड कितनी है 2, 24 दिन में कर देगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे, बी विकल्प यहाँ पर टिक करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए एक कार के 1/4 भाग को 10 दिन में, यानी ए जो है 1/4 भाग कर पा रहा है 10 दिन में। तो पूरा 1 भाग कितने में कर पाएगा, 1 भाग कर पाएगा 40 दिन में। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बी कर पा रहा है, बी के बारे में लिखते हैं। बी 1/3 भाग कर पा रहा है ये 20 दिन में, और पूरा 1 भाग कितना करेगा, 1 भाग को करेगा ये 20 या 60 दिन में, दोनों मिलके, यानी ये 40 है ये 60 है। यहाँ पे एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 120। 40 से ये काटा हमने 3 बार, 60 से ये डिवाइड होगा 2 बार। अब दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कितने दिन में 120 यूनिट को करेंगे, स्पीड 3 है स्पीड 2 है, यानी 5 की स्पीड से करेंगे। तो यहाँ पर 24 दिन हमें उत्तर प्राप्त होगा। यानी कौन सा विकल्प लगाएंगे, यहाँ भी ए विकल्प लगाना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है और ऐसी ही परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे कोई भी परीक्षा हो ऐसे प्रश्न अक्सर करके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं।
चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है प्रश्न में, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। ये हमारे पास विकल्प है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न सभी प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके अवश्य जाएं। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करके जाएं, अपने मित्रों में शेयर कर दें। चलिए सॉल्व करते हैं। यानी 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, 27 दिन बाद, अब जो व्यक्ति 27 दिन बाद, यानी इन 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक तो खाया होगा, क्योंकि 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़ के गए हैं, तो यानी इन लोग 200 सैनिकों ने 27 दिन तक तो खाना खाया होगा। अब 27 दिन तक खाया तो 200 लोगों का 4 दिन का काम बचा, तो 200 लोगों का जो 4 दिन का काम भोजन है ना, 4 दिन का भोजन वो बचा, उसी को हमें बांटना है। अब जो शेष रह जाएंगे उसमें, अब 27 दिन बाद कितने भागे हैं 200 में से, 120 भागे, तो 120 भाग गए 200 में, तो कितने रह गए, 80 रह गए, 80 सैनिक। तो शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा, 100 दिन तक। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता दूं कौन सा कॉन्सेप्ट है, M1D1 बराबर M2D2। M मतलब मैन, D मतलब दिन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मिश्र समानुपात में हम इन सवालों को करते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, यानी x बराबर आया 10 दिन। तो बाकी का जो शेष भोजन है ना, कितने दिन एक्स्ट्रा चल पाएगा, 10 दिन चल पाएगा। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे हम, सी विकल्प लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है अगला प्रश्न, ए तथा बी एक साथ 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी एक साथ 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलके इसे कर रहे हैं 15 दिन में। यदि ए की क्षमता सी के दुगनी है, तो पहले जहाँ इनकी स्पीड निकाल लें, तो 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। यहाँ 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 15 से ये देखिए यहाँ पे ये 5, ठीक है, तो ये मैंने 5 बना दिया यहाँ पे, 15 से ये 4 बार डिवाइड होगा। अब ए और बी की स्पीड हमें पता चल गई मिला के, बी और सी की मिला के 4 है, अलग अलग अभी हमें पता नहीं है। उसने बोला है ए की क्षमता सी की क्षमता की दुगनी है, यानी इन दोनों की यदि स्पीड की बात करें ना, तो ये क्षमता दी है दोनों की। ठीक है, तो सी के लिए क्या करें हम, सी के लिए 1 रखें हम और ए के लिए 2 रखें, तो ये बताएं ए और बी की मिला के कितनी है 5, तो बी के हिस्से में कितनी आएगी, 3 आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ भी बी के हिस्से में 3 रखने पर 4 प्राप्त हो रही है, तो तीनों की क्षमता हमें प्राप्त होगी अलग अलग। ठीक, अब जिसका भी पूछता है, ए के लिए पूछते हैं या बी का पूछा है यहाँ पे, तो बी अकेला 60 यूनिट काम को 3 की स्पीड से, 3 की क्षमता से कितना कर देगा, 20 दिन में निपटा देगा। ठीक है, सी विकल्प लगाना है। यदि ए का पूछता है तो क्या करेंगे, 60 यूनिट को, ए की क्षमता 2 है तो ये 30 दिन लगा लेगा यहाँ पे। यदि सी की पूछता है तो सी के लिए क्या है, एक क्षमता है 60 यूनिट को, एक की क्षमता से 60 दिन लगा लेगा। तो इस जब भी क्षमता हमें पता चल जाती है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हम छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, और दोस्तों लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न हाई लेवल का प्रश्न है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। ए बी से किए हुए कार्य में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। तो देखिए सवाल को समझिएगा, पहली लाइन यदि आप समझ गए तो सवाल को कर जाओगे। ए बी से किए हुए कार्य में 50%, यानी ए जो कार्य कर रहा है ना, आधा काम कर पा रहा है बी के अकॉर्डिंग, यानी ये 1 यूनिट काम कर पा रहा है तो ये 2 यूनिट काम को कर पा रहा है। ये बात समझिएगा, कार्य की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिए गए समय से 1/3 समय, यानी बी 1/3 ले रहा है, ये 3 यूनिट समय लेगा तो ये 1 यूनिट लेगा। 3 का 1/3 कितना होगा भाई, 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 3 ले रहा है तो ये 1 आएगा, ये आ गया भाई समय।
ये इस प्रकार उसने दिया है सवाल में, तो हमने ये लिख लिया। कार्य अब बराबर करेंगे ये, क्योंकि ये 2 यूनिट कर रहा है, ये 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट करें तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया मैंने, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। अब भाई ये 2 दिन ले रहा है 2 यूनिट समय, ये 3 यूनिट समय ले रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम आया 6। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 2। ये क्षमता भी पता चल गई। अब दोनों ए और बी मिलकर भाई 10 दिन कार्य कर रहे हैं, 10 दिन। अब 10 दिन में इन दोनों ने 5 की स्पीड से, ए और बी की स्पीड कितनी है मिला के 3 और 2 5, 50 यूनिट टोटल काम होगा। टोटल काम जब 50 यूनिट होगा तो हमें करना क्या है, पूछा क्या है बी अकेला कितने में, यानी 50 यूनिट काम को बी अकेला, बी की स्पीड कितनी आई 2, 2 की दृष्टि से 2 की स्पीड से 25 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प लगाएंगे, बी विकल्प। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। तो यदि आपके समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक करोगे तभी हम मोटिवेट होते हैं। कोई भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए तो जल्दी से फटाफट। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन, सभी से रिक्वेस्ट है बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, जिससे क्या होगा जब भी अगला वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यूपीएससी कोचिंग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।